जय हिंद। मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था, बहुत अच्छी तरीके से ओम के नियम को समझे। ओम के नियम के बाद को तुमने समझा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत मजा आया था दोनों में, वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त मजा आ गई थी। अब इसी जबरदस्त अंदाज को बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रतिरोधों का निकाय। अब प्रतिरोधों का निकाय पहले तो ये समझ लो यार, प्रतिरोधों का निकाय। ये निकाय देखिए, अब हम जो ये नॉर्मल विद्युत चला रहे हैं, एक तार एक स्टेबलाइजर से या मान लीजिए कहीं से ट्रांसफार्मर से लाइट लेकर आ रहे हैं, ये तो एक अलग की प्रक्रिया हो गई, ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है ना, ये सिंपल है ना। अब घर के अंदर एक बोर्ड में लगाने से इस बोर्ड से उस बोर्ड, उस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम, इधर उधर इधर उधर लेकर जाओ। या मान लीजिए टीवी चला रहे हो, तो टीवी चलाने में टीवी एक कंडेंसर पे, फिर इसमें, फिर उसी में दौड़ती रहती है ना। ये सारी कंडीशन जो होती है ना, यही तो है निकाय, है ना। जो इधर इधर लेफ्ट दाएं ऊपर नीचे जो इधर उधर जाती है ना, यही तो है निकाय, है ना। इसी को अब समझना है, कहाँ कौन सा निकाय लगता है। निकाय दो प्रकार के होते हैं, है ना, निकाह नहीं निकाय, है ना। नहीं, तो निकाय दो प्रकार के होते हैं, पहला समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी नहीं श्रेणी, है ना। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ये प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। प्रतिरोध अभी तक जो तुमने ओम के नियम में समांतर पूरी तरह सिंपल सा समझा था ना, वही तो है, अब आगे बढ़ने चल रहा है ना। देखिए सबसे पहले इसके नीचे एक बात लिख लें। अब पहला हेडिंग डाल देते हैं, पहला श्रेणी क्रम में, पहला श्रेणी क्रम में। देखिए पहले अगर समझना है तो इसका फिगर बना दें, है ना। तो अब देखिए ये फिगर समझ गए तो समझ लो इसे चुटकियों में कर लोगे बड़े आसानी से, और ये वाकई में कर लोगे, बड़ा आसान है, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखिए। अब देखिए प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का सिंबल जो होता है यही बताया हूं ना, है ना, है ना। अब कह रहा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब होता है, देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि श्रेणी क्रम में सर ऐसे लंबा लंबा रहे कि ऐसे ऊपर नीचे जोड़े हम, ऐसे ऊपर नीचे। तो एक बात जान लो, ये श्रेणी क्रम का श्रेणी का मतलब एक जो सीधी रेखा चलती है ना, ये जो सीधी रेखा चलती है उसे श्रेणी क्रम में। तो अब इसका मतलब ये जो सीधी जो एक इसी तरह एक लाइन से जोड़ते चले जाएं, है ना। अब जैसे लीजिए अगर तुम्हारा मन कह रहा है तो एक हम जोड़ देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। फिगर बना दिए। अगर मान लीजिए तुम्हारा मन कह रहा है एक और जोड़ देते हैं, उसमें क्या जाता है, एक और जोड़ दे ले आओ, इसी में एक और, इसी में एक तार गठियाए, एक इसको लेकर गए एक और जोड़ दिए, जोड़ दिए। मन कह रहा था कहा था और जोड़ लो, नहीं यही रहने दे, जोड़ दी। चलो जोड़ देता हूं, इधर कर ले, फिर एक और जोड़ देते हैं, एक और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और किसी का मन कर रहा था कहा था और जोड़ दे। इतना तो ये प्रतिरोधों को जोड़ दिए। अब प्रतिरोधों को तो जोड़ दिए, अब प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए प्रतिरोधों को किसी तरवा से भी तो जोड़ोगे। एक तार हम यहां ले लेते हैं, इसको कहीं जोड़ देंगे, एक तरवा इसको भी लपेट के कहीं जोड़ देंगे, है ना। चलो इसको जोड़ने के बाद हम ये कर देते हैं, इसको कहीं किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये दिख नहीं रहा है ना यार, ये ग्रीन वाला हम इंक नहीं लाए पाए। चलो ये इसको हम एक बैटरी के तार से जोड़ देते हैं, जहां इस साइड प्लस कर दें और एक माइनस कर दें। लेकिन बिना बिना बटन की कोई काम भी नहीं होगी, बैटरी हो कहीं हो तो एक बटन भी हम लगा दें, एक बटन भी हम लगा दें। ये हो गई कि नहीं हो गई, है ना। अब भैया ये बताओ, अब इधर प्लस है इधर से ही बढ़ेगी, है ना। तो ये करंट यहीं से जा रही है, धारा आई, तो ये समाने जो तो जाएगी, धारा आई, धारा आई समाने तो रहेगी ना, है ना। यहां भी तो समाने रहेगी ना, यहां भी तो आई, यहां भी आई रहेगी, है ना। यहां भी तो आई रहेगी, यहां भी तो आई रहेगी,
रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। अब ये बताओ, ये तो प्रतिरोध आर है ना, ये भी आर है, ये भी आर है ना। प्रतिरोध को आर से कहते हैं। तो अब यहाँ 3 है तो इसको R1, इसको R2, इसे R3, है ना। तो हो गए ना, ये प्रतिरोध जोड़ दिए। अब ये बताओ, अब जो इनके मैंने बताया था इनके सिरों पर विभवांतर, अब सिरों पर विभवांतर। अब ये बताओ, इनका एक सिरा यहाँ है ना, यहां से एक सिरा यहाँ है, यहां तक विभवांतर भी होगा, है ना। फिर दूसरे सिरे पर यहां से यहां तक होगा, ये यहां से, है ना, एक सिरा यहां से है, यहां से यहां तक भी होगा, इनके सिरों तक, है ना। और फिर इनके सिरों से विभवांतर यहां तक होगा। अब ये बताओ, जब अलग अलग विभवांतर है तो इनका भी अलग होगा विभवांतर, इनका भी अलग होगा। भले थोड़ी देर बाद जब गर्म हो जाएगी तो एक समान हुई, मैंने बताया ना, पहले विभवांतर यहाँ चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गर्म हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद पूरा समान हो जाएगी ना, ये तो बताया था। तो थोड़ी देर बाद समान हो जाएगी। तो इसको हम कर देते हैं V1, इसको कर देते हैं V2, इसको कर देते हैं V3, है ना, इतना कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, अब यहां थ्योरी कैसे बनाओगे, देखिए अब थ्योरी कैसे बनाओगे। ये पहला प्रतिरोध है ना, ध्यान से सुनना। ये पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है ना, ये पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है ना, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये जो आया है, और ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहां पर है कि नहीं। फिर तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है ना, यही तो है। इसे ध्यान से सुनना, अब यही बनाना है तुम्हें। देखिए कैसे, माना श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि, लिख भी देते हैं, अभी समझ जाओगे। माना श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि पहले प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से बैटरी के प्लस पॉइंट से जोड़ा, या प्लस बिंदु से जोड़ा, है ना, धन बिंदु से जोड़ा, तथा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण बिंदु से जोड़ा। इस प्रकार हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा, जिसमें पहले सिरे का प्रतिरोध R1, दूसरे सिरे का प्रतिरोध R2, तीसरे सिरे का प्रतिरोध R3, जिनमें विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। यही क्लियर है, इतनी बात समझ गए ना, है ना। और इन श्रेणी क्रम में हमें समान प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है, समान प्रकार की, देखो सभी में समान प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है ना, आई आई आई, कुल आई ही जा रहा है, यही लिखना है हमें, ठीक है ना, ये लिख दें, ठीक है। अब यही लिख देते हैं, यहां से इसे मिटा दे रहे हैं, है ना। तो यहां से पाई खींच दिया, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक, चलो देखिए, जो अभी तक समझाया वही तो लिख दिया हूं, है ना। देखिए लिखना तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस तुम्हें समझाया जैसे समझाया हूं वही तुम्हें करना, उसी तरह करना है, या ये तुम्हें अच्छा लगे ये कर लेना। देखिए वही लिखा हूं कि देखिए, माना श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा कि पहले प्रतिरोध R1 का पहला सिरा बैटरी के धनात्मक तथा तीसरे प्रतिरोध, देखिए पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को धनात्मक, बैटरी के धनात्मक सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा, ठीक है ना। यहाँ ऋण बना दो, ऋण नहीं बना है ना, ऋणात्मक सिरे से जोड़ा, ठीक है, सिरे से जोड़ा। प्रतिरोधों के पहले दूसरे तीसरे सिरे को आपस में जोड़ा, देखो हर प्रतिरोध के पहले दूसरे सिरे को आपस में जोड़ा, ठीक है ना, हर प्रतिरोध के पहले दूसरे सिरे को आपस में जोड़ा, जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है।
तो यही R1 R2 R3 है ना। तथा इनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 V3 है, जो बाद में कुछ समय बाद यही विभवांतर हमारा सेम हो जाएगा, एक ही हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। अब हम करते हैं ओम के नियमानुसार। ये अगर इतना कर लियो तो इतना हम मिटा दे, फिगर रहने दे, है ना, इतना हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इतना पहले मिटा दे। देखिए, एज वी नो दैट क्या ओम के नियमानुसार, क्या ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या है भैया, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल IR, IR होता है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ गए। अब यहां पर जो V है, ये V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। R इक्वल क्या है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 है, I हमारा समान है ना। यहां ओम के V इक्वल IR से क्या हो जाएगा, यहां V इक्वल हो जाएगी, V1 इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि धारा तो इसमें समान हो रही है, V1 इक्वल हो जाएगा IR1 हो जाएगी ना, और V2 इक्वल हो जाएगा IR2, और V3 इक्वल क्या हो जाएगा IR3। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। अब कुल परिणामी विभवांतर, कुल परिणामी विभवांतर क्या होगा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगी ना, इक्वेशन नंबर 5 मान ले, ठीक है ना। समीकरण 5 में समीकरण 1 2 3 4 का मान रखने पर देखो, V इक्वल रख देंगे IR, और V1 इक्वल लिख देंगे IR1, V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल IR3, है ना, लिख सकते हैं ना। तो लिख दे, यहां हो जाएगा IR इक्वल V इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस V3 IR3, है ना। I यहां से कॉमन ले ले, IR इक्वल क्या हो जाएगा, I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गई, है ना। तो क्या आ गया हमारा, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमें दिखाना था कि हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है। देखिए, श्रेणी क्रम में यही हमारा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 है, समझ गए ना इस बात को। अब इस पे हम न्यूमेरिकल पहले करेंगे, हमका डेरिवेटिव जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर मान लेते हैं कह दिया जाए, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम 6 ओम है, तो उनके सिरों पर विभवांतर या विभवांतर ज्ञात कीजिए, जबकि इन पर प्रवाहित धारा 10 ओम है। अगर ऐसे कह दें, दो ही प्रतिरोध बोले तो दो ही बोलेंगे तो दो ही लिखेंगे, तीन बोलेंगे तो तीन लिखेंगे, है ना। एक प्रतिरोध है वो तो है ही, अगर एक ही प्रतिरोध है तो R बराबर R1 प्लस R2, जैसे भी जो जरूरत होगी, जहां जैसे जरूरत होगी वैसे हम लिख लेंगे। क्लियर है इतनी बात, है ना, जल्दी से ना लिख लो, है ना, कठिन नहीं है ना।